ओम शांति। बाबा कई बार मुरलियों में अल्लाह अवलदीन की कहानी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें भी अवलदीन की तरह ठका करने से राजाई मिल जाती है। तो आज हम इस कहानी को विस्तार से जानेंगे। अवलदीन जो कि बहुत ही गरीब व्यक्ति था, अपनी माँ के साथ रहता था, लेकिन इतना ज्यादा गरीब था कि खाने के लिए भी मुश्किल से जुगाड़ हो पाता था। तो ऐसे एक दिन वो काम की तलाश में घर से बाहर निकलता है और दिन भर भटकता रहता है, लेकिन कोई भी काम नहीं मिलता। और शाम को थक हार कर जब वापस घर लौटता है तो उसकी माँ को चिंता में बैठे हुए देखता है। तो उसकी माँ उसको बताती है कि बेटा अवलदीन, अब तो खाने के लिए बहुत थोड़ा राशन बचा है, शायद आज का काम मुश्किल से चलेगा। ऐसे दोनों माँ बेटा थोड़ा चिंता में बैठ जाते हैं, सोच विचार कर ही रहे होते हैं कि अचानक कोई दरवाजा खटखटाता है। तो अवलदीन और उसकी माँ दोनों एक दूसरे की तरफ थोड़ा चिंता से देखते हैं कि कोई मेहमान तो नहीं आ गया, क्योंकि राशन थोड़ा सा था। लेकिन फिर भी अवलदीन दरवाजा खोलता है तो सामने एक बुजुर्ग खड़ा था। और वो बुजुर्ग पूछता है कि मुस्तफा दर्जी का घर यही है? तो अवलदीन कहता है कि हाँ यही है, वो मेरे पिता थे। पर आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं आपके पिताजी का भाई हूं, जो बहुत साल पहले विदेश में चला गया था और आज ही लौट कर आया हूं। तो वो अंदर आता है तो पूछता है कि मुस्तफा जी कहाँ हैं? तो अवलदीन की माँ कहती है कि उनकी तो कई वर्ष पहले मौत हो चुकी है, अब तो बस एक ही बेटा है। और घर की हालत तो आप देख ही रहे हो, बहुत नाजुक है। तो बुजुर्ग कहता है कि अब तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, अब तो मैं आ गया हूँ। जाओ बेटा अवलदीन, ये कुछ पैसे लो और राशन का सामान खरीद करके लाओ। तो ऐसा कहते अवलदीन कुछ सामान लेकर के आता है और उस रात सभी मिलके अच्छे से पेट भर के भोजन करते हैं। शाम को सोने से पहले जो अवलदीन के चाचा थे वो कहते हैं कि अब तो बस मैं यहीं रहूंगा, मैंने बहुत पैसे कमा लिए हैं, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल मैं अवलदीन को भी कुछ काम से बाहर ले जाऊंगा, शाम होने से पहले लौट आएंगे। और अगले दिन अवलदीन का चाचा, जो कि वास्तव में उसका चाचा नहीं था, एक बहुत बड़ा जादूगर था, अवलदीन को लेकर के शहर से बाहर जाता है जंगल की तरफ। और जंगल के रास्ते में उनको एक बड़ी सी गुफा दिखाई देती है। तो अवलदीन को कहता है चलो इसका पत्थर हटाते हैं, दोनों मिलके पत्थर हटाते हैं। और वो अवलदीन को कहता है कि इस गुफा के अंदर जाओ सीधा नीचे, और अंदर जाकर के कोई पुराना सा दीपक मिलेगा, वो तुम्हें उठाकर लेकर आना है। अवलदीन अपने चाचा का कहना मानकर अंदर चला जाता है। और जैसे वो अंदर जाता है तो उसको एक कोठरी दिखाई देती है। कोठरी के अंदर जाते ही उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं, क्योंकि वहां बहुत सारे हीरे मोती, बेशकीमती चीजें रखी थी। तो वो क्या करता है, कुछ एक हीरे उठा के अपनी जेब में डाल लेता है, कुछ एक झोली में डाल लेता है। तभी उसको आवाज सुनाई देती है, अवलदीन जल्दी से दीपक बाहर लेकर आओ। तो उसको याद आता है, अच्छा मुझे दीपक भी उठाना है। तो वो इधर उधर नजर दौड़ाता है तो एक कोने में उसको पुराना सा दीपक पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिस पर धूल लगी हुई थी। तो उस दीपक को उठाता है और गुफा के द्वार पर पहुंच जाता है। और जैसे ही द्वार पर पहुंचता है तो अपने चाचा को आवाज लगाता है कि चाचा, आप मेरा हाथ पकड़ के ऊपर खींच लीजिए। तो जादूगर उसको कहता है कि पहले आप मुझे दीपक ऊपर पकड़ाओ, फिर मैं तुम्हारा हाथ ऊपर खींचूंगा। तो अवलदीन को थोड़ा शक होता है, वो कहता है कि नहीं, पहले आप मेरा ऊपर हाथ खींचिए तो मैं आपको दीपक दूंगा। जादूगर कहता है कि नहीं, पहले दीपक मुझे दो तो मैं हाथ खींचूंगा। अब दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ जाते हैं, काफी देर तक अड़े रहते हैं। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को बोलते रहते हैं कि नहीं, दीपक मुझे दो, नहीं हाथ पहले खींचो। ऐसा करते करते अब जादूगर को बहुत गुस्सा आने लगा था, और वो गुस्से में आकर अवलदीन को कहता, अच्छा तुम यहीं रहो। ऐसा कह करके वो एक बड़ा सा पत्थर उस गुफा के मुख्य द्वार पर रख देता है और उसे अंदर ही बंद कर देता है। अब अवलदीन अंदर चिल्लाता रहता है, लेकिन उसकी कोई आवाज सुनने वाला नहीं था। ऐसे घंटों चिल्लाता चिल्लाता थक हार करके जब वो नीचे बैठता है तो उसके हाथ में दीपक था, जो उसको ध्यान में भी नहीं था,
अचानक से उसकी रगड़ हाथ की उसको लगती है, रगड़ कहो या ठका कहो, तो वो ठका लगते ही अंदर से जिन प्रकट हो जाता है। अब जैसे जिन प्रकट होता है अवलदीन और ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो जिन उससे कहता है कि मालिक आप आज्ञा करें, मैं हाजिर हूं। तो अवलदीन थोड़ा डरते डरते पूछता है कि आप कौन हो। तो जिन उससे कहता है कि मैं इस दीपक के अंदर रहता हूं, और ये दीपक जिसके भी पास होता है मैं उसका सेवक बन जाता हूं। तो अभी मैं आपका सेवक हूं, आपने मुझे बुलाया है, तो आप मुझे बताओ मुझे क्या करना है। मैं एक जिन हूं। तो अवलदीन उसे कहता है कि बस आप मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए। और जिन ऐसा ही करता है, सेकंड में पलक झपकते ही उसको घर पहुंचा देता है। अब तो वो बड़ा खुश हो जाता है कि अच्छा मेरे हाथ में ऐसा कोई जादुई चिराग आ गया है। तो वो जो भी उसे आज्ञा देता जिन उसको पूरी करता। तो अवलदीन ने अपने और अपनी माँ के रहने के लिए बड़ा सा महल बनाया, सभी ऐशो आराम की चीजें उसमें रखवाई। तो हम कह सकते हैं कि अवलदीन को ठगा करने से राजाई मिल गई। इसका जो आध्यात्मिक रहस्य शिव बाबा ने हमें समझाया है वो ये कि अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह माना शिव बाबा और अव्वल दीन माना आदि सनातन देवी देवता धर्म। जैसे अव्वल दीन को ठका करने से राजाई मिल जाती है, ऐसे जैसे ही हम बच्चे अल्लाह माना शिव बाबा को पहचानते हैं, उसके बच्चे बनते हैं, तो हम सेकंड में विश्व के मालिक बन जाते हैं, स्वर्ग की बादशाही के मालिक बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, एक सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति के मालिक बन जाते हैं। बाबा कहा, बच्चे बने और वारिस बन गए, अधिकारी बन गए। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।